इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असफलता हमारे सफर का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प से छोटी होती है। अगर हम अपनी असफलताओं से सीखें और लगातार मेहनत करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है असफलता से सफलता तक का सफर। भाग 1, सपनों की शुरुआत। आदित्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां विकास की रोशनी अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। उसका गांव हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरा था, लेकिन वहां के लोग गरीबी और अशिक्षा के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे थे। आदित्य के माता पिता किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे ताकि परिवार का पेट भर सके। आदित्य का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके घर में बिजली, साफ पानी और पढ़ाई के लिए साधन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। लेकिन एक चीज जो आदित्य के पास थी, वह था सपनों का खजाना। वह हमेशा आसमान की ओर देखकर सोचता था, क्या मैं कभी इन सितारों तक पहुंच पाऊंगा। उसके स्कूल के शिक्षक रमेश सर ने उसकी प्रतिभा को पहचाना। रमेश सर ने आदित्य को समझाया, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं। तुम में क्षमता है, बस इसे सही दिशा में लगाओ। ये वाक्य आदित्य के दिल में गहराई तक बैठ गया। भाग 2, पहली असफलता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई। आदित्य ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जो गांव के कुएं से पानी खींचने के लिए एक सस्ता और सरल तरीका था। वह प्रोजेक्ट बनाने में दिन रात मेहनत करता रहा। प्रतियोगिता का दिन आया। आदित्य के प्रोजेक्ट को देखकर जजों ने उसकी सराहना की, लेकिन उसे पुरस्कार नहीं मिला। जजों ने कहा, तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है। इस हार से आदित्य को गहरा झटका लगा। वह निराश होकर घर लौटा और अपने आप से कहा, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। ये तो तुम्हें ये सिखाती है कि कहां सुधार करना है। भाग 3, दूसरा मौका। आदित्य ने अपनी मां की बात को दिल से लगाया और हार नहीं मानी। उसने अपना समय गांव के पुस्तकालय में बिताना शुरू किया। वहां उसने विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कई किताबें पढ़ीं। उसकी मेहनत और लगन को देखकर रमेश सर ने उसे एक और प्रतियोगिता के लिए तैयार होने को कहा। इस बार आदित्य ने अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए गांव के एक बड़े किसान से सुझाव लिया। उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे कम पानी में भी फसल उगाई जा सके। प्रतियोगिता में उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। इस बार उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये जीत उसके लिए छोटी थी, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी साबित हुई। उसने यह महसूस किया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। भाग 4, शहर की चुनौती। कुछ समय बाद शहर में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। ये प्रतियोगिता आदित्य के लिए एक सुनहरा मौका थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी बचत उसे दे दी और कहा, यह हमारा सपना है कि तुम सफल बनो। शहर की प्रतियोगिता में आदित्य ने अपने प्रोजेक्ट को और भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन शहर के अन्य प्रतिभागी बहुत ज्यादा संसाधन और अनुभव वाले थे। आदित्य को यहां भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार जजों में से एक वैज्ञानिक ने आदित्य के प्रोजेक्ट की तारीफ की और उसे बताया कि अगर वह इसे और भी उन्नत बनाए तो यह एक बड़ा आविष्कार बन सकता है। आदित्य ने उस वैज्ञानिक से सीखने का वादा किया। भाग 5, कड़ी मेहनत का दौर। गांव लौटकर आदित्य ने अपने प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया। उसने फसल की सिंचाई के लिए एक स्मार्ट मशीन तैयार की, जो न केवल पानी की बर्बादी को रोकती थी, बल्कि कम लागत में अधिक फसल उत्पादन में मदद करती थी। इस बार उसने अपने प्रोजेक्ट को एक बड़े विज्ञान मेले में प्रस्तुत किया। आदित्य का प्रोजेक्ट न केवल पुरस्कार विजेता बना, बल्कि उसे एक सरकारी संस्थान में काम करने का मौका भी मिला। अब आदित्य के पास संसाधन थे, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि सफलता के लिए केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और मेहनत भी जरूरी है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। भाग 6, सपने साकार होते हैं। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आदित्य ने एक और मशीन बनाई, जो पूरी तरह से किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन की गई थी। इस मशीन ने पूरे देश में आदित्य को पहचान दिलाई। उसकी मेहनत और लगन के कारण कई बड़े वैज्ञानिक संस्थान उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देने लगे। लेकिन आदित्य ने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने अपने गांव में एक तकनीकी केंद्र स्थापित किया, जहां वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा और नई तकनीकों का प्रशिक्षण देता था।
उसने किसानों को मुफ्त में अपनी मशीन उपलब्ध कराए और उनकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाया। भाग 7, प्रेरणा का स्रोत। आज आदित्य का नाम पूरे देश में लिया जाता है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी, संसाधनों की कमी और असफलता किसी को रोक नहीं सकती, अगर उसके पास मेहनत और आत्मविश्वास हो। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, तुम्हारी मेहनत ने न केवल तुम्हारे सपने पूरे किए, बल्कि हमारे पूरे गांव को रोशन कर दिया। आदित्य ने जवाब दिया, ये सब आपकी दी हुई सीख और विश्वास का नतीजा है, मां। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।